अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। NCERT की निसाबी किताबों में हज़फ व इजाफे पर जारी तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये बात सामने आई है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 11वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की नई निसाबी किताब से मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हवाला हटा दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ मशरूत इंज़माम का हवाला भी हटा दिया गया है। 11वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की निसाबी किताब के पहले बाब, जिसका उन्वान आइन क्यों और कैसे हैं, इसमें दस्तूर साज असेंबली की कमेटी के इजलास में एक सत्र में तरमीम की है और मौलाना आज़ाद का नाम हटा दिया है। अब तब्दीलशुदा लाइन ये है कि आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या डॉक्टर अम्बेडकर इन कमेटियों की सदारत करते थे। इस सत्र में पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता था। आलम इस्लाम की मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और नाजिम नदवतुल उलमा मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हुस्नी नदवी ने मुख्तसर अलालत के बाद जुमेरात को दाई अज्जल को लब्बैक कह दिया। तकरीबन 10 दिनों से निमोनिया के सबब अलील थे। इनके इंतकाल की खबर फैलते ही मिली हलकों में रंज व गम की लहर दौड़ गई और लखनऊ व अतराफ़ के लोग इनके आखिरी दीदार के लिए नदवतुल उलमा पहुँचने लगे। देखते ही देखते कैंपस में सरों का समंदर नजर आने लगा। मौलाना की नमाज जनाजा नदवतुल उलमा में रात 10 बजे अदा की गई। इसके बाद इनके जद्द काकी को आबाई वतन रायबरेली तकिया कलां ले जाया गया। आज जुमे को सुबह 8 बजे इनकी नमाज जनाजा अदा की गई और वहीं आबाई कब्रस्तान में इनकी तदफीन अमल में लाई गई। इनके पसमानदगान में 3 बेटियां हैं। मौलाना के इंतकाल से न सिर्फ बल्कि आलम इस्लाम में शोक की लहर दौड़ गई है। हर जानिब से ताज़ियत पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। गैंगस्टर से सियासतदान बनने अतीक अहमद के फर्जंद और एक साथी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने झांसी में एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया। ये दोनों उमेश पाल कत्ल केस में मतलूब थे। स्पेशल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि असद और गुलाम प्रयागराज के उमेश पाल कत्ल केस में मतलूब थे और इन पर फी कस 5 लाख रुपए का इनाम था। वो उत्तर प्रदेश STF की एक टीम के साथ इनकाउंटर में हलाक हो गए। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के पास से जदीद गैर मुल्की साख्ता हथियार बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की टीम की क़यादत डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नविंदर कुमार और विमल कुमार ने की। ये इनकाउंटर इस दिन हुआ जब अतीक अहमद को इस कत्ल केस में प्रयागराज के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और इन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से कबल मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात मनसूख करने के कर्नाटक हुकूमत के फैसले पर तनकीद की और कहा कि बादियल नज़र में ऐसा मालूम होता है कि पुरनक्स फैसला है जो मुतज़लज़िल बुनियादों पर किया गया। इन रिमार्क्स का नोट लेते हुए कर्नाटक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को तयक़ुन दिया कि वो अपने 24 मार्च के हुक्म को 18 अप्रैल तक मौक़्क़त रखेगी, जब आइंदा समाअत होगी। इस फैसले के जरिए तालीमी इदारों में दाखिलों और सरकारी ओहदों पर तक़र्रुरात में मुसलमानों के बजाय लिंगानियत तबके को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे। मुसलमानों के ये 4% तहफ़्फ़ुज़ात इन 2 तबक़ात में मसावी तौर पर तक़सीम किए जाने वाले थे। अदालत ने कहा कि पेश करदा रिकॉर्ड से ऐसा मालूम होता है कि कर्नाटक हुकूमत का फैसला बिल्कुल फ़र्ज़ी तासुरात पर मबनी है। रामनवमी के मौके पर आगरा में मुसलमानों को गौ ज़ुबाह में मुलविस करने पर 4 हिंदू महासभा के कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माजी में फ़िरक़ाना नफरत फैलाने और मुआशरे में तकसीम पैदा करने वाले बयानात के सबब इसने सुर्खियां बटोरी थी। एक पुलिस तहकीकात के बाद इस बात का पता चला है कि ये मुस्लिम नौजवानों को रामनवमी के मौके पर गाय ज़ुबाह के मामले में झूठे तौर पर मुलजिम बनाया गया था। आगरा पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 4 वर्कर्स को झूठी शिकायत दर्ज कराने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन 4 गलत तरीके से फंसाए गए नौजवानों के हरीफों के साथ मिलकर ABHM मेंबर्स ने यह सारा मंसूबा बनाया ताकि अपना मुकाम बना सके। गिरफ्तार किए गए ABHM वर्कर संजय जाट है, जो इस तंजीम के तर्जुमान होने का दावा करता है। हनुमान जयंती से कबल उड़ीसा के संबलपुर में एक बाइक रैली में तशद्दुद फूट पड़ा। गड़बड़ में एक गोमती और कई 2 पहिए गाड़ियों को आग लगा दी गई। कई गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की गई। पथराव और आतिशजनी में एक खातून पुलिस एहलकार समेत 10 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले पुलिस अफसरान में संबलपुर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट और धनुपुर पुलिस स्टेशन के IIC शामिल है। रैली में 1000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की थी। इंतजामिया ने तशद्दुद के पेश नज़र जिले में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। संबलपुर के SP B गंगाधर ने बताया कि तहकीकात के बाद केस दर्ज करके 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उड़ीसा में हनुमान जयंती महाविश्व संक्रांति पर मनाई जाती है, जो इस साल 14 अप्रैल को आ रही है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी गार्ड के कामकाज और सिक्योरिटी से मुतालिक पहलुओं का जायजा लिया और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। अमित शाह ने यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्तलिफ एजेंसियों के सीनियर अहदेदारों के साथ सिक्योरिटी ग्रिड के कामकाज और सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अपने अज़्म पर कायम है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की बंगाली मार्केट मस्जिद व मदरसे की दीवार पर चलाए गए बुलडोजर और इनहदामी कार्रवाई मामले पर इस वक्त बड़ी राहत मिली जब दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत के स्टैंडिंग काउंसिल को सख्त फटकार लगाते हुए इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि आइंदा इस तरह का अमल ना दोहराया जाए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बंगाली मार्केट वाक़ मस्जिद व मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान की दीवार पर LNDO के जरिए चलाए गए बुलडोज़र और इनहदामी कार्रवाई पर नाखुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा दोबारा ना हो और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा समाज तक LNDO DDA मरकजी हुकूमत के जरिए 123 वक्फ जायदादों को मुतासिर करने वाला कोई अमल ना हो। तफसील के मुताबिक आज दिल्ली वक्फ बोर्ड की बाबर रोड मस्जिद बंगाली मार्केट की बाउंड्री वॉल के इन्हदाम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने मरकजी हुकूमत के स्टैंडिंग काउंसिल को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि ऐसी कोई हरकत ना दोहराई जाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पुलिस एहलकारों का FIR और चार्जशीट दर्ज करते वक्त उर्दू और फारसी अल्फाज को इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी की है। कमिश्नर ने अपने एहलकारों को आसान अल्फाज का इस्तेमाल करने की तरगीब दी है जो शिकायत कुंदा और इसमें शामिल सभी फरीकों को आसानी से समझ में आए। दिल्ली पुलिस की जानिब से हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान में आसान मुतबादिल अल्फाज के साथ 383 मुश्किल अल्फाज की फहरिस्त जारी की है। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने पुलिस को मुश्किल उर्दू और फारसी अल्फाज का इस्तेमाल करने से बचने की हिदायत दी थी। FIR और चार्जशीट में हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज पर हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस अफसरान बड़े पैमाने पर आम लोगों के लिए काम करते हैं, इन लोगों के लिए नहीं जो उर्दू और फारसी में डॉक्टरेट करते हैं। मौलाना सैयद राबिया हुसैनी नदवी का इंतकाल हिंदुस्तानी मुसलमानों का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान है। इन अल्फाज में मशहूर इस्लामी दानिश्वर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने मौलाना राबिया हुसैनी नदवी को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हज़रत मौलाना इंतहाई खलीक़, मुतवाज़ो और तक़वा के चलते फिरते नमूने थे। उन्होंने अपने इल्मी मशागिल और इंतज़ामी महारत का जो सबूत पेश किया इसको दारुल उलूम नदवतुल उलमा में देखा और महसूस किया जा सकता है। वो मर्दो मोमिन की जीती जागती तस्वीर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर की हैसियत से उन्होंने जो मुतवाज़िन रवैया अपनाया वो भी मिसाली था। एक आलम की हैसियत से इनकी मौत एक आलम की मौत के मसील है। आज इनके चले जाने से न सिर्फ नदवा बरादरी बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमान इंतहाई मुश्किल और सबर आजमा सूरत हाल से दो चार हुए हैं। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल अरवी ने जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ मिहाज़ों के जरिए मज़ामत की मुदाखलत ने मस्जिद अक़सा को ख़ाबिस रियासत मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखा। उन्होंने यरूशलेम की ढाल मगरबी किनारा एक नए दौर में के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार में अपनी तकरीर में कहा कि दुश्मन ने मस्जिद अक़सा पर कब्ज़े की कोशिश की मगर जिसमें इसे थोड़ा वक्त लगा मगर इसे अंदाज़ा हुआ कि मज़ामत मस्जिद अक़सा के अंदर हर जगह मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लेबनान, गाज़ा, मगरबी किनारा 48 के फ़लस्तीनी मस्जिद अक़सा के दिफा के तमाम मिहाज़ों से मज़ामत के आखिरी रद्दअमल ने साबित किया है कि मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हासिल है और फ़लस्तीनी कौम अपनी जानों पर खेल कर इसका दिफा कर रहे हैं। तेलंगाना राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान सरकारी बिल्स की मंजूरी के मसले पर जारी तनाज़े के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि गवर्नर ने नुमाइंदगियों की वसूली के बाद बाज़ सरकारी बिल्स को मंजूरी से रोक दिया है। 10 सरकारी बिल्स गवर्नर के पास ज़ेर-ए-इल्तवा थे जिनमें से 3 को मंजूरी दे दी गई है जबकि 3 असरनो जायज़ा लेने के लिए दोबारा हुकूमत के पास वापस कर दिए गए। बताया जाता है कि 3 बिल्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ शोबेजात से गवर्नर को नुमाइंदगी मौसूल हुई है। तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी बिल को मजालिस मुकामी के नुमाइंदों की जानिब से मुखालिफत के बाद रोक दिया गया। मजालिस मुकामी को ग्राम पंचायतों में तकसीम करने से मुतालिक इस बिल की मजालिस मुकामी के नुमाइंदों ने मुखालिफत की है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तरमीमी बिल के बारे में गवर्नर को सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों ने नुमाइंदगी की है। हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गौडसे की तस्वीर लहराने और इसके साथ रक्स करने वाले एक शरपसंद को शाह इनायतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 30 मार्च को हल्के असेंबली गोशा महल के मुअत्तलशुदा बीजेपी रुकने असेंबली मलून राजा सिंह की जानिब से निकाली गई रामनवमी रैली के दौरान सैकड़ों की तादाद में भक्त शामिल थे जिसमें 21 साल
चिन्ना हिमा कुमार साकिन सिद्दीक नगर गच्चीबौली ने नथुराम गोडसे की तस्वीर के साथ रक्स किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आम हो गया और एक तनाज़ा खड़ा हो गया था, जिसके नतीजे में शाहीनाथगंज पुलिस ने इस सिलसिले में असखुद कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने नौजवान की तस्वीर के जरिए इसकी शिनाख्त करते हुए हेमा कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया था और तहकीकात अब भी जारी है। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने अक़लियती बहबूद से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि दावत इफ्तार के मौके पर केसीआर ने मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। गुज़िश्ता 9 सालों में मुसलमानों के साथ किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और कांग्रेस दौरे हुकूमत की स्कीमात पर अमलावरी रोक दी गई। दावत इफ्तार में केसीआर ने दावा किया कि कांग्रेस ने 10 वर्षों में अक़लियती बहबूद पर 1200 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि BRS हुकूमत ने 9 सालों में 12,000 करोड़ अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस किए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मजमूई बजट के एतबार से अक़लियतों के लिए रुक़ूमात मख्तस करने का जायजा लेने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और रुकन कौंसिल के कविता ने कहा है कि वो नहीं जानती कि सुकेश चंद्रशेखर कौन है। एक दिन कबल ही जेल में कैद सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के सुतेंद्र जैन के दरमियान मुबैना व्हाट्सएप चैट जारी किया था, जिसके बाद BRS लीडर ने एक बयान जारी किया। कविता ने कहा कि वो सुकेश से वाकिफ नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का सियासी तौर पर मुकाबला करने की हिम्मत ना रखने वाले चंद ताकतें इन्हें बदनाम करने के लिए मुहिम चला रहे हैं और कविता को भी निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल कत्ल मामले के 1.5 महीने बाद STF की टीम के जरिए हमले के कलीदी मुलजिम 5 लाख रुपए के इनामी और साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और साथी गुलाम के झांसी में हुए इनकाउंटर के बाद हस्ब इख्तिलाफ की सियासी पार्टियों ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और BJP पर जमकर हमला बोला। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने निज़ामाबाद में एक प्रोग्राम में कहा कि BJP मजहब की बुनियाद पर इनकाउंटर कर रही है। क्या जुनैद और नासिर की जान लेने वालों का भी इनकाउंटर किया जाएगा? नहीं कराया जाएगा, क्योंकि वो BJP मजहब की बुनियाद पर इनकाउंटर कराती है। उन्होंने कहा कि यह इनकाउंटर नहीं बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर गोलियों से ही फैसला करना है तो अदालतों को बंद कर दिया जाना चाहिए।